हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, जो कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। समकालीन भारत और शिक्षा इसे हम बोलते हैं। जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी में रिलेट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश से रिलेट कर सकते हैं। और क्लासेस जो हैं वो बाइलिंगुअल ही रहेंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नोट्स जो हैं वो भी मैं बाइलिंगुअल ही रखती हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि कुछ लोगों का मीडियम जो है पहले से इंग्लिश होता है और बीएड में उन्होंने हिंदी में प्रीफर कर लिया कि पूरी साल हिंदी में पढ़ा है, एग्जाम टाइम पे वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बच्चों को होती है कि पता ही नहीं चलता लास्ट टाइम तक कि मीडियम क्या रखें, क्योंकि चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, है ना। क्योंकि जो बीएड की थ्योरी है वो हमारे एकेडमिक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे अलग होती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। बाकी अगर किसी को नोट्स लेने हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, कोई एमएड का स्टूडेंट अगर देख रहा है स्टार्टिंग में, तो एमएड के अगर नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 790-690-1757। ठीक है। देखो, कॉल मत करना क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कॉल अगर एक एक बच्चे से पर्टिकुलर बात करने लग जाए तो पूरा दिन चला जाएगा, है ना। तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और नोट्स ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के भी मैंने रेडी कर रखे हैं, सेकेंड ईयर के भी और एमएड के भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी नोट्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, देखो मैंने अभी फिलहाल सारे टॉपिक कवर करके यानी नोट्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी दूंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर, और लास्ट टाइम पे मैं पीवाईक्यू सोल्व भी कराती हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट जाके देखी होंगी जो मैंने पहले बनाई हुई हैं तो आपको पता भी होगा कि पीवाईक्यू मैं सोल्व कराती हूँ। मैं आपको वेरी शॉर्ट भी कराऊंगी लास्ट 6 to 7 ईयर्स के, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगी। मतलब आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हैं, कॉलेज टॉप आराम से हो जाएगा अगर आप बस डेडिकेशन के साथ पढ़ लेते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। और नोट से रिवाइज कर लेना, आपको कोई गाइड या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने वैदिक एजुकेशन कर लिया था, इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन हमने पढ़ लिया है, और मेडाइवल पीरियड भी हमने कर लिया है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फिर सेकंड यूनिट जो स्टार्ट होती है वो मैकाले मिनट से होती है। मैकाले मिनट हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं वुड डिस्पैच। हम करेंगे, क्या करेंगे? वुड डिस्पैच को करेंगे। देखो, ये भी हमने पढ़ लिया, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैकाले मिनट भी हमने पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं वुड डिस्पैच। ठीक है, तो वुड डिस्पैच क्या है? 1854 में आया। तो इससे पहले क्या आया था? मैकाले मिनट। मैकाले मिनट कब आया था? 1833-34 में। तो उसके बाद ये नया चार्टर एक्ट आया 1853 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से ब्रिटिश संसद से एक नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना था। उसी समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हुआ कि भाई लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, यानी जो हमारा इंडियन एजुकेशन है उसे ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने नया चार्टर एक्ट जारी किया 1854 का। तो भारतीय शिक्षा के संबंध में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में जो इंडियन एजुकेशन है उसकी डीप स्टडी की गई, कि देखा गया कि क्या क्या चीजें सही चल रही हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो समिति के सुझाव के आधार पर जितने भी मेंबर्स थे समिति के अंदर, उनके सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी गई। क्योंकि हमने अब से पहले जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इंग्लिश को मीडियम बना दिया गया था, लेकिन एक तरीके से उसे मान्यता नहीं मिली थी, है ना। मैकाले मिनट में हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है, जो ये घोषणा पत्र आया, जो ये डिस्पैच आया, इसके प्रकाशित होने के बाद भारत में जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा है उसके स्वरूप को एक मान्यता मिल गई थी। कैसी मान्यता? राजनीतिक मान्यता मिल गई थी। तो घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जब ये डिस्पैच आया उसके बाद काफी सारे परिवर्तन हुए, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। अब देखो, क्वेश्चन में ये पूरी लाइन आपको लिख के दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्लेन। ठीक है, वुड डिस्पैच इज नोन एज या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और इसे एक्सप्लेन करिए। तो आपको मैग्ना कार्टा पूछे चाहे वुड डिस्पैच पूछे, आपको पूरा वुड डिस्पैच प्रेजेंट करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि आप 4 से 5 पेज कवर कर सकें।
तो एजुकेशन पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय वुड डिस्पैच इन 1854, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस कैसा था, यानी जो प्रशासन और वित्त क्या था, यानी एजुकेशन जो कराई जा रही थी, जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी, उससे किसकी जिम्मेदारी थी, कौन उसका खर्चा उठा रहा था। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनाई गई, कंपनी और सरकार पर शिक्षा की जिम्मेदारी डाली गई कि भाई शिक्षा की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी खर्च आता है उसे सरकार उठाएगी। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और एक अनुदान प्रणाली बनाई गई कि जहां पे भी पैसे की जरूरत है, चाहे स्कूल की मरम्मत को लेके हो, चाहे स्कूल के रिसोर्सेज को लेके हो, चाहे टीचिंग एड्स को लेके हो, चाहे फर्नीचर को लेके हो, जहां भी सहायता की जरूरत है वहां पे अनुदान दिया जाएगा, यानी पैसे दिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैसा था एजुकेशन का, यानी संगठन कैसा था। तो एजुकेशन को 4 लेवल में डिवाइड किया गया था, जैसे अब भी हम पढ़ते हैं, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में और हायर एजुकेशन में। ग्रेडेड स्कूल एस्टेब्लिश किए गए। एजुकेशन का एम क्या था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डिस्पैच क्लियरली स्टेटेड द एम ऑफ इंडियन एजुकेशन। एम क्या था, इनका मानना था कि हमारा यानी इंडियंस का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी मानसिक विकास होना चाहिए, और हमारा बौद्धिक स्तर जो है वो ऊपर उठना चाहिए, यानी हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो सोचने समझने का तरीका है वो कम है। तो कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, वो ऊपर उठ सके। To make the Indians aware of the Western knowledge and science and to promote their material prosperity, यानी इंडियंस को जागरूक किया जाए, किससे, वेस्टर्न नॉलेज के थ्रू, यानी उन्हें वेस्टर्न नॉलेज दी जाए, और साइंस जो है, साइंस का भी विस्तार होना चाहिए, साइंस उन्हें पढ़ाया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, जिससे कि समृद्धि बढ़ेगी, लोग कामयाब होंगे। इससे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा इंडियंस का, यानी जो रहने का तरीका है, जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा, और करेक्टर डेवलपमेंट होगा, और मोरलिटी भी इंडियंस की डेवलप होगी। और टू प्रिपेयर एबल वर्कर्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक योग्य श्रमिक तैयार हो जाएंगे, यानी वो साइंस की नॉलेज भी होगी उन्हें, और वेस्टर्न नॉलेज भी होगी, इंग्लिश की नॉलेज भी होगी, यानी एक्चुअल में उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में हम जाते हैं तो हमें हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, या जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम हमसे आना चाहिए। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि प्लेस टू ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी प्राच्य भाषा। प्राच्य भाषा कौन सी थी, हमारी लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर, जो कि मैकाले मिनट में इग्नोर कर दी गई थी कि भाई ये संस्कृत लिटरेचर है, ये बिल्कुल बेकार है, इस पे पैसे खर्च करने बेकार है। तो वुड डिस्पैच के अंदर ये माना गया कि भाई थोड़ी सी जगह इन्हें भी दे देनी चाहिए, है ना। तो प्राच्य भाषा और साहित्य का स्थान होना चाहिए, लेकिन स्पेशल फोकस किस पे होना चाहिए, स्पेशल प्लेस किसके लिए होना चाहिए, वेस्टर्न नॉलेज और साइंस के लिए, यानी पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान पे विशेष स्थान होना चाहिए। तो इस डिस्पैच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमें जोरदार ढंग से यह घोषणा करनी चाहिए कि जिस शिक्षा को हम भारत में विस्तारित देखना चाहते हैं वह यूरोपीय ज्ञान की है। ठीक है, यानी ये इस चीज को मतलब कहते हैं ना, ढोल बजा के कह रहे हैं कि भाई हमारी एजुकेशन सारी तरफ रहेगी, यूरोपियन नॉलेज रहेगी चारों तरफ। जो धर्म की शिक्षा थी वो भी इन्होंने एक तरीके से सीमित कर दी कि बस जो मिशनरी स्कूल हैं उन्हीं में ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, बाकी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ ही इन्होंने क्या, सरकारी स्कूल के लिए पुस्तकालय में, यानी बस लाइब्रेरी में होनी चाहिए, क्लास के अंदर नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ लाइब्रेरी में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, ये एक तरीके से राजनीति थी कि भाई हाँ, प्रचार भी हो जाएगा हमारे धर्म का और लोग एग्रेसिव भी नहीं होंगे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज यानी शिक्षा का माध्यम क्या था, तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी में तो देसी भाषा, देसी यानी हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो होनी चाहिए और अंग्रेजी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उच्च शिक्षा की बात आई, माध्यमिक शिक्षा की बात आई, तो इन्होंने कहा अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, इस डिस्पैच ने कहा कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज है, ओरिएंटल लैंग्वेज कौन सी है, जो हमारी भाषा है, जो इंडिया की लैंग्वेज है, जो इंडिया की संस्कृत है, इंडिया की जो संस्कृति है, साहित्य है, वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तो बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो वेस्टर्न नॉलेज होनी चाहिए और साइंस होनी चाहिए, साइंस का ज्ञान इंपार्ट किया जाए, और पढ़ाने का जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, यानी इंग्लिश में पढ़ाया जाए साइंस भी, और जो भी हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ाई जाए।
टीचर्स के बारे में इन्होंने कहा कि भाई टीचर्स को अच्छी सैलरी दो ताकि इस प्रोफेशन के लिए टीचर्स क्या हो, अट्रैक्ट हो और उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो लेवल है वो भी अपग्रेड हो जाए, उनका स्तर ऊंचा उठ सके। बच्चों के लिए इन्होंने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। गरीब बच्चों के लिए और मेधावी छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, स्कूलों में सक्षम बनाने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्या बात की इन्होंने कि अलग अलग लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। वोकेशनल स्कूल भी खोले जाएं। कैसे वोकेशनल क्या होते हैं कि जहां बच्चा काम सीख सके, स्किल सीख सके जो हमारी कंपनीज में काम आती हैं। तो व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इस सुझाव के 3 कारण बताए गए थे। पहला यह था कि डिस्पैच चाहता था कि भारतीय जनता को यह एहसास हो सके कि ब्रिटिश शासन प्रगतिशील है, यानी ये मान सके कि जो ब्रिटिश रूल है, जो सारी चीजें अप्लाई करी जा रही हैं, की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है, ताकि प्रोग्रेसिव हो सके, सारी चीज आगे बढ़ सके। दूसरा क्या है, दूसरा भारतीयों के हितों की देखभाल करके उन्हें कृतज्ञ बनाना चाहता था। ठीक है। तीसरा क्या था कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसे नियंत्रित करना चाहता था ताकि जो लोग हैं उन्हें सेटिस्फाई रहे, उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन इंडियंस को दी जाए और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाए। तो मद्रास, मुंबई और कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने बात की कि 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए, मद्रास में, मुंबई में और कोलकाता में। और जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए किसकी थीम पे होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की थीम पे होनी चाहिए। मास एजुकेशन, देखो हमने मैकाले मिनट में पढ़ा कि भाई तुम उच्च वर्ग को पढ़ाओ, एलाइट क्लास को पढ़ाओ, जो निचला वर्ग है वो उसके संपर्क में आके खुद सीख जाएगा, खुद हायर एजुकेशन ले लेगा। लेकिन इन्होंने मास एजुकेशन की बात की कि सबको एजुकेशन दो, जन शिक्षा की बात की। तो जो मैकाले मिनट के अंदर बात की गई थी उसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, तो इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वुड डिस्पैच ने क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ना कि हायर क्लास के लिए। भाई सबके लिए होना चाहिए, पूरी जनता के लिए होना चाहिए। जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं इनकी संख्या बढ़ा दो। जब संख्या बढ़ जाएगी तो हर एक स्कूल में बच्चे आएंगे। और जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए। हर एक बच्चे पे एफर्ट्स लगाए जाएं ताकि जन जन तक एजुकेशन पहुंच सके, हर कोई एजुकेशन ले सके। Indian language will be developed, Western knowledge and science will be translated into Indian language and good translator will be rewarded। यानी इन्होंने कहा कि इंडिया की जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप हो सके, वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को क्या है ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाए इंडियन लैंग्वेजेस में। उसके लिए अच्छे ट्रांसलेटर को क्या है रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, अच्छे ट्रांसलेटर रखे जाएं। वुमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने बात की कि गर्ल्स को जो है स्पेशल ग्रांट देना चाहिए, इन गवर्नमेंट जितने मदद हो सके उतनी मदद दी जानी चाहिए। हर एक वुमेन को इंडिविजुअल हेल्प मिलनी चाहिए। इससे क्या है औरतों को प्रोत्साहन मिलेगा, लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी। मुस्लिम की एजुकेशन पे भी इन्होंने बात की कि भाई जो मुस्लिम चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलने चाहिए और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, मुस्लिम बच्चों को इस उद्देश्य से स्कूल की ओर प्रेरित किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की कि व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। भाई व्यावसायिक शिक्षा जब हम बच्चों को देंगे तभी तो उन्हें जॉब मिलेगी। अब जो ये जैसे कि बीटेक है, बीसीए, एमसीए है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन होती है ताकि हम काम की दुनिया में एंट्री कर सकें, कहीं भी जॉब पा सकें। तो एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का। इंडिया के अंदर हर एक इंडिविजुअल को पढ़ाया जाना चाहिए। जो एजुकेटेड पर्सन है उन्हें गवर्नमेंट जॉब दी जाए उनके क्वालिफिकेशन और उनके काम की एफिशिएंसी के आधार पर। टीचर्स की एजुकेशन पे भी इन्होंने बात की कि टीचर्स की एजुकेशन किसके पैटर्न पे होनी चाहिए, इंग्लैंड के पैटर्न पे उन्हें ट्रेंड किया जाए। जैसे इंग्लैंड में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो थीम इंग्लैंड के अंदर है वो ही थीम फॉलो की जाए। ट्रेनिंग फॉर द जनरल टीचर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड अदर प्रोफेशनल टीचर्स विल बी डिफरेंट। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द टीचर्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड विल बी मेड। अब जैसे कि बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो ट्रेनिंग करने जाएंगे, फर्स्ट ईयर में भी जाते हैं और सेकंड ईयर में भी जाते हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी टीचर्स को क्या मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप या फिर सैलरी मिलनी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन में इन्होंने ज्यादा बात नहीं की। रिलीजियस एजुकेशन में इन्होंने कहा कि एक और धार्मिक तटस्थता की नीति का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर मिशनरी विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की तथा शासकीय विद्यालयों को अपने पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। यानी इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट स्कूल थे पब्लिकली तो मना कर दिया कि भाई कोई भी किसी भी रिलीजन की बुक्स नहीं चलेंगी। इन्होंने कहा कि बस वहां की लाइब्रेरी में बाइबल रखवा दो।
ठीक है। दूसरा क्या है, जो मिशनरी स्कूल्स थे, जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे, उसमें इन्होंने धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दे दी कि भाई इनके अंदर रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो अब हमने ओवरऑल वुड डिस्पैच पढ़ा, तो उसका इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि भाई इसके गुण क्या है। हर चीज के गुण और दोष होते हैं। तो गुण क्या है कि गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी एजुकेशन का, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया एजुकेशन का, ग्रांट इन एड सिस्टम शुरू हो गया, यानी अनुदान प्रणाली की जहां सहायता की जरूरत है, जहां पैसे की जरूरत है वहां पैसा दिया जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं या फिर होशियार बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। एजुकेशन का जो लेवल है वो 4 तरीके से होगा, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इस तरीके से। और कैरेक्टर और मोरलिटी इंडियंस की डेवलप होगी। और जो मीडियम है पढ़ाने का वो इंग्लिश होगा। वेस्टर्न लैंग्वेज, लिटरेचर और साइंस की नॉलेज दी जाएगी। ओरिएंटल और वेस्टर्न स्कूल्स का भी डेवलपमेंट होगा। और क्या किया इन्होंने कि भाई यूनिवर्सिटी भी डेवलप की जाएंगी, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएंगी। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसे इन्होंने रिजेक्ट किया और जन शिक्षा पे जोर दिया, जो मास एजुकेशन है कि जन जन तक शिक्षा जानी चाहिए। वुमेन्स एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया कि भाई महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए और जहां जरूरत हो उन्हें गवर्नमेंट एड दी जाए, यानी सहायता दी जाए। और मुस्लिम्स की बात भी इन्होंने की कि मुस्लिम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स की जो एजुकेशन है वो इंग्लैंड की थीम पे होनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग जो दी जाए वो इंग्लैंड की थीम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट्स थी, ये इसके गुण थे, इवैल्यूएशन थे। तो होपफुली क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फाइल्स के लिए आपकी क्वेरी आ रही थी कि फाइल्स दे दो, किसी ने एक्शन रिसर्च की फाइल मांगी है, अलग अलग सब्जेक्ट की आप लोग डिमांड कर रहे हैं। तो फाइल्स का मैं एक फोल्डर बना के सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर। ठीक है,